हेलो फ्रेंड, एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम मूवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इससे पूरी हिस्ट्री के लगभग आधे से अधिक प्रश्न फ्रीडम मूवमेंट से ही पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट का यह रिक्वेस्ट आ रहा था कि फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित वीडियो अपलोड करने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिसमें 1857 के विद्रोह से लेके 1947 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, यानी पूरा फ्रीडम मूवमेंट को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इसी के तहत आज जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न पे आते हैं। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व इनके द्वारा किया जा रहा था। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमेशा पूछे जाते रहते हैं। इसमें आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर, जो कि सहाबाद जिला उसमें बोला जाता था, उसके जमींदार थे, जो कि आजकल भोजपुर के अंतर्गत आता है, आरा जिला में। लगभग ये 400 सैनिकों के साथ ये आराम ब्रिटिश सरकार के साथ संघर्ष आराम किए थे। बाद में चल के लगभग 10,000 सैनिक को उन्होंने संगठित किया था। जगदीशपुर में ही बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना इन्होंने खोला था। दिसंबर 1857 में नाना साहब के साथ मिलकर इन्होंने कानपुर के युद्ध में अंग्रेजों को हरा भी दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है बाबू कुंवर सिंह, आप लोग याद रखिए। 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह किनके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? तो ये इसका आंसर होगा पीर अली, जो कि 3 जुलाई को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ इनके द्वारा किया गया था। इनका ये पटना सिटी के गुलहट्टा मोहल्ला के पुस्तक विक्रेता के पुस्तक का दुकान का था। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। बाद में पीर अली को बंदी बना लिया गया था तथा फांसी की सजा दिया गया था। बाद में चल के हम लोग देखते हैं कि विलियम टेलर ने इनके अदम साहस और उनकी की प्रशंसा अपने टेलर, जो विलियम टेलर है, जो उसमें पटना के कमिश्नर के, उनके द्वारा अपनी जो पुस्तक लिखा गया था आवर क्राइसिस, उसमें पीर अली के अदम साहस एवं धैर्य की प्रशंसा की गई थी। इसका आंसर होगा बी। बिहार में 1857 का विद्रोह का आरंभ सबसे पहले किस जगह से शुरू हुआ? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे बिहार में 12 जून को रोहिणी देवगढ़, उसमें बिहार मतलब बिहार झारखंड दोनों एक साथ हम लोग मानते हैं, तो रोहिणी में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 जुलाई को पटना में होता है, तथा 25 जुलाई के बाद कुंवर सिंह के द्वारा विद्रोह स्टार्ट होता है। तो ये एक क्रोनोलॉजी, आप लोग इसको ध्यान रखिए। तो सबसे पहले रोहिणी देवगढ़ में स्टार्ट हुआ था। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके द्वारा बिहार में इस विद्रोह को आगे बढ़ाया गया। तो इनके जो बाबू कुंवर सिंह के जो भाई थे अमर सिंह, इनके द्वारा शाहाबाद जिला में विद्रोह को आगे बढ़ाया गया। और तो हम लोग देखते हैं कि बाद में रानी विक्टोरिया के द्वारा क्षमादान की घोषणा के बाद ही इन्होंने हथियार डाले थे। बिहार के इस विद्रोह को कुचलने में निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही? जो ब्रिटिश अधिकारी थे, तो उसमें पटना के जो कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर विलियम टेलर, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो उसको थोड़ा याद रखिए, विलियम टेलर। बाबू कुंवर सिंह के द्वारा अंतिम युद्ध में बलिया के समीप किसके नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को बुरी तरह पराजित किया? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नाना साहब के साथ कानपुर के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित करते हैं। उसके बाद जगदीशपुर लौटने के क्रम में बलिया के समीप जो कैप्टन ली ग्राउंड की सेना को उन्होंने बुरी तरह पराजित किया था। लेकिन इसी युद्ध में उनको एक गोला लगता है, जिससे उनकी दाहिना हाथ का घायल हो जाता है, जिसको कि हम लोग म्यूजियम में देखते हैं कि वो दाहिना हाथ को काट के गंगा जी में वो प्रवाहित करते हैं। इसके 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कैप्टन ली ग्राउंड, इसका आंसर होगा सी। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह के द्वारा निम्न में से किसके साथ मिलकर कानपुर का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर होगा नाना साहेब। नाना साहेब के साथ ही उन्होंने कानपुर का युद्ध लड़ा था, जिसमें अंग्रेजों को पराजित किया था। अब है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में किनके नेतृत्व में इस विद्रोह का आरंभ किया गया? तो 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट होता है और 29 मार्च 1857 की होता है,
जो इस मंगल पांडे जो कि उस समय थे 34वीं बंगाल इन्फैंट्री के सिपाही थे। तो बैरकपुर छावनी जो कि कलकत्ता के नजदीक है, यहाँ पे गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना करने के बाद उनके विद्रोह स्टार्ट किया जाता है, जिसके कि हम लोग देखते हैं कि बाद में चलकर उनको फांसी भी दी जाती है। तो इसका आंसर होगा बी। जो 1857 का विद्रोह जो स्टार्ट होता है वो मंगल पांडे के द्वारा ही किया जाता है। अब है कि 11 मई 1857 को मेरठ की विद्रोही सेना दिल्ली पहुंचकर किस मुगल सम्राट को भारत का सम्राट तथा अपने नेता घोषित करता है? तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह तथा उर्दू उर्दू के जाने माने शायर थे। बाद में युद्ध में हार के बाद इनको बर्मा यानी म्यांमार, आज का जो इसका नाम नया है, म्यांमार निर्वासित किया जाता है, जहां की बाद में चलकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसका आंसर होगा सी। 1857 के विद्रोह को इलाहाबाद में निम्न में से किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है? इलाहाबाद में पूछा जा रहा है, तो इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया जाता है वो लियाकत अली। यहाँ पे बाकी आंसर का में देखते हैं। खान बहादुर खान जो कि बरेली में नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का। बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ में नेतृत्व कर रहे थे, तथा मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद में नेतृत्व कर रहे थे। तो ये सब याद रखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से किसके द्वारा 1857 के विद्रोह को सैनिक स्वरूप की संज्ञा दी जाती है? सैनिक स्वरूप मतलब होता है यह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था जिसमें कि भारतीय सेना ने अंग्रेजी सेना को समाप्त करने के लिए युद्ध किया। तो यह पे जो सैनिक स्वरूप जो कहा जाता है वो जॉन रॉलेंस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टी आर होम्स जो हैं वो बर्बरता एवं सभ्यता का संघर्ष करते हैं। इसको इसको याद रखिएगा कि हो सकता क्वेश्चन पूछा जा सकता। सभ्यता का संघर्ष करते हैं। जेम्स और ट्रम्प जो हैं वो हिंदू मुस्लिम संघर्ष करते हैं। और जो रीच है उसको धर्मयुद्ध यानी क्रूसेड कहते हैं। क्रूसेड मतलब हुआ कि ईसाई धर्म के विरोध भारतीयों के द्वारा किया गया विद्रोह। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। तो सैनिक स्वरूप जो कहा था वो जॉन रॉलेंस के द्वारा कहा गया था। अब क्या 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जिसके बाद में चल के शासन का सर्वोच्च अधिकारी बनाया जाता है, तो वायसराय की उपाधि दी जाती है। पहले गवर्नर जनरल थे, अब इनको वायसराय बनाया गया। इंग्लैंड के किस शीर्ष नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में माना जाता है? इंग्लैंड के पूछा जा रहा। तो इंग्लैंड के जो उसमें प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटानिक कंजर्वेटिव पार्टी के जो राजनेता थे, जिसको कि बाद में 1874 से लेके 1880 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, बेंजामिन डिज़रायली, उनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इनको माना गया है। 1857 के विद्रोह को किस भारतीय नेता ने इसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसको भारत का स्वतंत्रता संग्राम सावरकर के द्वारा कहा। बी.डी. सावरकर के द्वारा को राष्ट्रीय भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के जो कहा जाता है वो बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा जाता है। इसमें इसमें ये होता है कि जब स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे किसको, तो जब देश के लोग विदेशियों को बाहर निकालने के लिए जो संघर्ष छेड़ देते हैं तो उसको स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इसी आधार पे बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब हम लोग आते हैं कि 1857 के विद्रोह के पश्चात सैनिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई है? सैनिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए किस कमीशन की बात कर रहा है? तो ये जो कमीशन था वो था पील कमीशन। आप लोग इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें था कि पील कमीशन की सिफारिशों पे भारतीयों की संख्या घटा दी जाती था तो यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाती है। भारतीयों को दो वर्गों में बांटा जाता है, सैनिक एवं गैर सैनिक। जो जिन लोगों ने विद्रोह को दमन में अंग्रेजी सेना को सहायता की थी वो सैनिक माना जाता है, लेकिन जिन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया था उसको गैर सैनिक माना जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ पदों पे भारतीयों की नियुक्ति बंद की जाती थी, तो तोपखाने जो हैं पूरी तरीके से यूरोपियों के संरक्षण में रखा जाता। तो ये कमीशन का नाम याद रखिए, पील कमीशन।
अब देखिए, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद निम्न में से किसे गैर सैनिक के रूप में माना गया है? तो हम लोग यहाँ पे देखें कि गैर सैनिक उसी को माना गया जो कि विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। तो सिख, पठान तथा गोरखा तीनों अंग्रेजों के साथ लड़े थे विद्रोह को दमन करने में। अवध तक जो विद्रोह के विरुद्ध मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, तो इसलिए इसको गैर सैनिक में कैटेगरी में बांटा गया था पीट कमीशन के द्वारा, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अब देखिए, 1857 का विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन लाया गया। परिवर्तित नीति को क्या कहा जाता है? तो परिवर्तित नीति को अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन कहा गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शुरू में अंग्रेजों के द्वारा घेरे की नीति यानी रिंग ऑफ फेंस अपनाया जाता है, जो कि इसका पीरियड था 1765 से लेके 1813 तक। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति जो हम लोग देखते हैं 1813 से लेकर 1858 तक। जो अधीनस्थ संघ की नीति है वो 1858 से लेके 1935 तक। आइए है कि 1935 से लेके 1947 तक, जबकि 1935 का अधिनियम के द्वारा भारतीय राज्यों का ढीला ढाला संघ बनाया जाता है। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो नीति अपनाई जाती है वो अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन बनाया जाता है, जिसमें है कि देसी राज्यों को गोद लेने की नीति को लौटा दिया जाता था। इसमें कहा गया था कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारतीय देसी रियासतों को विलय नहीं करेगी तथा कंपनी के साथ इसको जो पहले से समझौते जो किए गए थे उसको सम्मान करेगी। अभी क्या 1857 के विद्रोह के बाद पूरे भारतीय महाद्वीप पे ब्रिटेन की सत्ता पर जोर देने के लिए महारानी विक्टोरिया को 30 वर्ष भारत की महारानी का पद संभाला गया था। तो यह 1876 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री का पद संभालते हैं वो। अब देखिए, 1857 के बाद ब्रिटिश नागरिक सेवाओं को भारतीयों के लिए और कठोर बनाया गया। 1860 के नियम में खुली प्रतियोगिता ओपन कंपटीशन की में आयु घटाकर कितना वर्ष किया गया? तो 1860 का जो नियम था उसमें वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो 23 वर्ष आयु थी उसको 22 वर्ष किया गया। इसका आंसर होगा बी। देखिए, 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा व्हाइटमैन वर्डेन का सिद्धांत अपनाया गया। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका नाम से ही लग रहा है व्हाइटमैन वर्डेन, मतलब ये है कि अंग्रेजों में जातीय उच्चता की भावना तथा भारतीयों के प्रति घृणा की भावना। तो इसका आंसर होगा बी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट में बॉक्स में लिख जरूर बताइए। तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे आप पहले भी कर चुके हैं 1857 का विद्रोह से लेकर 1947 का जो स्वतंत्रता संग्राम है उस इन सभी टॉपिक को जो महत्वपूर्ण टॉपिक उससे संबंधित हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगर पूरा फ्रीडम मूवमेंट से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।